हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड खम्मा गणी टू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 4th डे इन जयपुर। मैं निकल रहा हूँ आज आमेर फोर्ट के लिए और नाहरगढ़ फोर्ट और जल महल के लिए। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गो फॉर आमेर फोर्ट फर्स्ट, बिकॉज वो काफ़ी दूर और काफ़ी बड़ा भी है। उसको पहले कैप्चर और पहले उसको कवर कर लेते हैं। उसके बाद में जो नाहरगढ़ है वहाँ से सनसेट पॉइंट भी, तो कोशिश करूँगा कि मैं शाम के वक्त ही वहाँ जाऊँ ताकि आपको मैं सनसेट पॉइंट भी अच्छे से दिखा सकूँ। सो लेट्स गो फॉर आमेरगढ़ फोर्ट। राइट नाउ मैं आया हूँ आमेरगढ़ फोर्ट को घूमने के लिए। मौसम काफ़ी अच्छा है। पीछे आप बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत नॉइज़ भी सुन सकते हैं बादल की गरजने की। बारिश का मौसम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार बारिश ना आए तो अच्छा है, बिकॉज अगर बारिश आ गई तो आमेर फोर्ट को कवर करने में भी 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। हालांकि वैसे भी 2 घंटे लगने हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वक्त मैं नहीं चाहता कि आमेर फोर्ट में जाए, बिकॉज 2-3 फोर्ट और भी है जहाँ मुझे जाना है। नाहरगढ़ फोर्ट है, मैं चाहता हूँ कि सनसेट के टाइम जो है वो मैं नाहरगढ़ फोर्ट पहुँच जाऊँ। वहाँ पर जो है वो है सनसेट पॉइंट, और मैं चाहता हूँ कि सनसेट पॉइंट भी हम कवर कर सकें। सो लेट्स गो, पहले आमेरगढ़ फोर्ट को कवर करते हैं। ये है दीवाने आम। दीवाने आम का मतलब देखिए, जो राजा होता था वो सेंटर में बैठा था, और जो बाकी जो आम प्रजा होती थी वो यहाँ चारों तरफ बैठी रहती थी अपने प्रॉब्लम्स को बताने के लिए, या जो भी उनको प्रॉब्लम्स होती थी वो राजा को बताने के लिए, ताकि वो उस चीज़ को रिजॉल्व कर सके। जो है वो ट्राईपॉड अलाउड नहीं है, ना ही माइक अलाउड है, तो इसीलिए मुझे माइक और ट्राईपॉड हटाना पड़ा। ये कहाँ कौन सी गुफा में आ गया यार। लेट्स सी। ये जो है वो है पुराने वक्त का रानियों का बाथ टब। यहाँ पे रानी रानी यहाँ पे नहाती थी, और चारों तरफ उनकी दासियाँ बैठ के उनको नहलाती थी। और जस्ट बाजू में ही जो है वो है टॉयलेट। यहाँ पर सारे टॉयलेट एक जैसे ही हैं पुराने ज़माने के। अंधेरा होते तो वो मैं शायद दिखा ना पाऊँ। सो चलो आगे चलते हैं। देखा, ये था पुराने ज़माने का गीज़र। नीचे लकड़ियाँ जलाई जाती थी और इसी के थ्रू ऊपर एल्यूमिनियम की प्लेट लगी हुई है जो गर्म होकर पानी को गर्म करती थी। की तरफ जो है वो था दीवाने आम, और अंदर जो है वो है दीवाने खास। दीवाने खास मतलब जो राजा के जैसे दूसरे मंत्री है, या जो भी उनके कहते हैं ना, एक टीम के अंदर जो भी हुआ करते थे वो सब बैठ के, जो खास मेहमान है या जो भी दूसरा राजा है, वो जब बैठक होती थी वो यहाँ पे हुआ करती थी, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से आर्किटेक्चुरली अच्छा सा डिज़ाइन दिया गया है। ये जो पीछे आप ग्लासेस देख रहे हो, ये स्पेशली बाहर से मंगवाए गए थे। ये क्या होता है ना कि सर्दियों के वक्त जो है वो इनको गर्म कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि अंदर जो मेहमान आए हुए होते थे उनको सर्दी नहीं लगती थी। तरफ आप एक कुर्सी की तरह देख रहे हैं, होती थी रानी की व्हील चेयर। क्योंकि इतना बड़ा महल है तो रानी पैदल तो घूम नहीं सकती थी, तो उनके लिए व्हील चेयर जो थी वो उस वक्त की व्हील चेयर जो आज भी यहाँ पर संभाल के रखी गई है। ये देख सकते हो, ये चमगादड़ छोटे छोटे से, और ये नीचे ये है रानियों का एरिया, जहाँ पे वो अपनी दासियों के साथ बैठ के बात किया करती थी, नाच गाने किया करती थी। खुला एरिया है एकदम, खुली जगह, खुले आसमान के नीचे। अच्छे आप कमरे देख रहे हो ना, ये राजा मान सिंह की जो है वो 12 रानियाँ थी, और ये लगातार जो कमरे आ रहे हैं ये राजा मान सिंह की रानियों के कमरे थे। उस वक्त उसको जिस रानी के पास जाना होता था वो उस रानी के पास जा सकता था, और ये एक सीक्रेट वे है, तो इसीलिए सिवाय राजा के किसी दूसरी रानी को ये नहीं पता होता था कि उस वक्त राजा कौन सी रानी के पास में है। तो इसी रीज़न से रानियों के बीच में भी लड़ाई नहीं हुआ करती थी। राजा शौकीन तो बहुत था लेकिन क्या दिमाग लगाया ना, मतलब ये देखो, सारी रानियों के कमरे एक दूसरे से ऐसे अटैच्ड है ना कि बस क्या बताऊँ यार। और जो सीक्रेट वे है वो सिर्फ राजा ही यूज़ कर सकता था, और किसी की यूज़ करने के लिए नहीं था।
अभी तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओके, बाप रे इतने सिगरेट रस्ते यार, ये तो भानगढ़ से भी भूतिया है। वो ये कहाँ घुस गया मैं? नहीं जाना भाई, नहीं जाना अंदर। यहाँ पे टॉप पे जाना है, रास्ता ढूंढता हूँ। लेट्स सी। अब कोई लोग ये कमेंट मत करना कि तेरे को अकेले डर नहीं लगता क्या? नहीं लगता भाई। तो ऊपर का रास्ता मिल गया, इतना टफ था, घूमते फिरते राजा ने पता नहीं किस तरह की बुलबुलें बना रखी है यार। मतलब मानता हूँ तुम्हें शौक है, लेकिन जो बाद में देखने आने वाले हैं वो कैसे देखेंगे जगहों को। तो एक कमरे के मतलब सारे कमरों के बीच में से एक कमरा ऐसा था जिसके सेंटर के अंदर ऊपर आने की सीढ़ियाँ है। अगर आप आते हो तो कोशिश करो कि आप गाइड ले लो ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। अगर आपके पास गाइड नहीं है तो आपको जगह ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और साथ में मेरे ये स्टूडेंट्स का ग्रुप भी जो है ये JCRC के स्टूडेंट्स हैं। तो इनको देख के अपने भी कॉलेज के डेज़ याद आ गए यार। हम भी बहुत घूमा करते थे कॉलेज के अंदर। सो चलिए फिनिश करते हैं पहले, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं नाहरगढ़ के लिए। वहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। वाह, पीछे से देख रहे हो वो है नाहरगढ़। कोशिश करेंगे वहाँ जाने की। भाई बहुत थक गया यार, मतलब राजा ने जो भूल भुलैया बनाई है ना, उस एरिया में ऊपर चढ़ने की स्टेयर्स ढूंढना अपने आप में ही एक टास्क है। लेकिन खैर आप लोगों के लिए टास्क तो पूरा करना ही था, हिम्मत में हारता नहीं। हालत देखो मेरी, कितना पसीना, क्योंकि क्या है ना कि बारिश थोड़ी बहुत हुई थी तो उमस हो चुकी है, इसीलिए थोड़ा सा ह्यूमिडिटी के कारण पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। बट अकेले घूमने का मज़ा ही कुछ और है, ना कहीं रुकने की टेंशन, ना किसी और बात की चिक चिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुफाओं के बीच से एक रास्ता निकलता है जो हमें यहाँ लेके आता है। ये है आई थिंक रानियों के लिए हुआ करता होगा, जहाँ से रानियाँ अपने राजा को आते हुए दिखती होगी। आमिरगढ़ के फोर्ट में ही हुई है, क्योंकि कई सारे ऐसे एरियाज़ है आमिरगढ़ फोर्ट के जो उस मूवी में यूज़ किए जा सकते थे। और सबसे बड़ी बात, आमिरगढ़ फोर्ट जो है वो काफ़ी बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे शूटिंग करना भी काफ़ी इजी रहता है। एग्जिट मिल गया यार, तो चलिए आगे बढ़ते हैं जयगढ़ की तरफ। ये जो पीछे वाला आप छोटा सा गार्डन देख रहे हो, ये राजा मान सिंह ने यूज़ किया था ताकि वो सैफ़रॉन उगा सके यहाँ पे। लेकिन सैफ़रॉन जो है वो ठंडे इलाकों में ही ग्रो करता है, इसीलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, तो वो ये चीज़ फेल हो गई थी। अगर आप आमिर फोर्ट से बाय बाइक या बाय रोड कार और कुछ भी लेके जयगढ़ के लिए निकलते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स आपको जाना पड़ेगा। और वही अगर आप लोग यहीं से घाटी चढ़ते हुए पैदल जाते हैं तो 1 किलोमीटर का ट्रैक है। तो मुझे लगता है कि बाइक पे तो मैं बहुत घूम लिया, थोड़ा सा ट्रैक भी किया जाए। तो अभी मुझे एक भैया मिले थे, वो कह रहे थे आपको जयगढ़ जाना। मैंने कहा हाँ, कि यहाँ से जो है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है खड़ा, तो आपको बाइक पे छोड़ देता हूँ। मैंने कहा भाई बाइक तो मेरे पास भी है। और एक चीज़ उन्होंने बहुत ही गलत बोल दी मुझे कि आप 1 घंटे में नहीं पहुँच पाओगे। भाई कभी भी मुझे चैलेंज मत करना, चैलेंज एक्सेप्टेड। अभी बज रहे हैं 4 बजने में भी 10 मिनट कम है। अगर ये 1.5 किलोमीटर है तो इंशाअल्लाह मैं 4:30 तक पहुंच जाऊंगा। देखते हैं।
ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ना, हाँ, ये है जैगर फोर्ट। देख तो बहुत पास में रहा है नहीं मगर। ओके, जाएंगे जाएंगे, यू कैन डू इट सैम। तो भाई उसने क्या कहा था बाइक वाले ने कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। पहले मैं आपको टाइम दिखाता था, उसके बाद बोलूँगा। हाँ, 4:15 भी अभी तक हुए नहीं है। मैंने कहा था 4:30 तक मैं पहुंचूंगा। सो अभी 4:15 हो रहा है, मैं पहुंच चुका हूं जैगर फोर्ट। हाँ, इसीलिए कहते हैं ना, कभी मुझे चैलेंज नहीं करना चाहिए। द थिंग इज़, मैं कभी हार नहीं मानता। या तो मैं सीखूंगा या मैं जीतूंगा, हारता मैं नहीं हूँ। और यही मैं आपको भी कहना चाहूँगा कि लाइफ में कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, उससे भागो मत, हार मत मानो। ये उस चीज़ का सामना करो, या तो जीतोगे या सीखोगे। हार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो बारिश फिर से शुरू हो गई। एक भूल भुलैया से निकले, दूसरी भूल भुलैया में आ गए। तो चलो पहले जैगर को देखते हैं। कोशिश करूँगा कि यार नाहरगढ़ के लिए टाइम बचा पाऊँ। अभी बज रहे हैं 4:15। मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम 5 o'clock तक यहाँ से फ्री होकर मैं निकलूँ, ताकि 5:15 तक मैं नीचे पहुँच जाऊँ। और फिर वहाँ से जो है वो मुझे वापस भी निकलना है, ताकि मैं नाहरगढ़ पहुँच सकूँ। लेट्स सी, यहाँ से भी अगर मैं पैदल जाता हूँ तो 6 किलोमीटर है, और 6 किलोमीटर पहुँचने में कम से कम मुझे 1 से 2 घंटे लग जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि मैं इतने ज़्यादा उड़ते हुए तीर लूँ। ठीक है, यहाँ तक आगे बहुत है। यहाँ पे तो एंट्री करते ही मुझे गार्ड ने बोल दिया है कि ये भूल भुलैया है। जिस तरह का ये एरिया है, मुझे लगता है कि यहाँ पर राजा की सभा होती होगी, बिकॉज़ पीछे जो है मेरे, वहाँ पर सिंहासन लगा हुआ जहाँ पर राजा आराम से बैठ सकता है। और ये बहुत ही बड़ा एरिया है जहाँ पर जनता आके बैठ सकती है। कुछ नाच गाना, कुछ प्रोग्राम जो भी हो, वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है। जो राजा जय सिंह है, ये उनका है, और ये जो है वो उनकी सभा यहाँ पर रखती थी। भूल भुलैया घूमने के बाद मैं आया हूँ तोपों के कारखाने में। यानी कि जो पहले ज़माने में जो तोप यूज़ की जाती थी, वो अब यहाँ पर रखी गई है, क्योंकि अब उनको यूज़ नहीं किया जा सकता। अब राजाओं के राज ख़त्म हो चुके हैं। राजा हालांकि अभी भी मौजूद है, मतलब उनके जो वंशज आज भी हैं, लेकिन उनका राज अब नहीं चलता है। उनके पास उनके फोर्ट ज़रूर हैं, उनके जो पैलेसेस है वो हैं, लेकिन उनका राज्य जो है वो फिनिश हो चुका है। तो चलिए तोपों के संग्रहालय को देखते हैं। ये है लोहार खाने के विभिन्न औजार, जो लोहार लोग दूसरे हथियार बनाने के लिए काम में लेते थे। पहले आपने देखे थे लोहार खाने के औजार, अब देखिए सामान जो बचे हुए, जैसे चिमटा, कुल्हाड़ी, फावड़ा। ये जो आज भी हम यूज़ करते हैं, वो पुराने ज़माने में अलग थोड़े बहुत डिफरेंसेस थे, लाइक, और अच्छे से डेवलप हो चुके हैं हथियार पहले के मुकाबले। लेकिन पहले जो है वो इस तरह से यूज़ किए जाते थे। हालांकि बाहर लिखा हुआ तो तोपों का कारखाना, लेकिन यहाँ पर सिर्फ तोप ही नहीं, बाकी भी जो औजार थे, यानी कि बाकी जिन सामानों से या जिन चीज़ों से भी हथियार बनाए जाते थे, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। वक्त के चारपाई। एक तो ना यार, पीछे का जो एरिया देख रहे हो ना, कितना अच्छा और सुहावना है। मतलब बैठो, ठंडी ठंडी हवा। सबसे बड़ी बात ये कि जब आप अकेले घूमते हो तो ऐसी जगह आपको और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। एक चीज़ थी जो हमेशा मुझे कई लोग कहते हैं कि
जैसे मेरी माँ जो है वो मुझे हमेशा कहती है कि मैं कभी थकता नहीं हूँ, कि मैं ट्रैवल बहुत करता रहता हूँ। जैसे पहले मैं जब चंडीगढ़ में स्टडीज़ करता था तो मैं जैसे एक दिन के लिए आता था, कई बार 24 आवर्स की जर्नी पूरी करके घर आता था, दैन एक दिन रुका वापस चंडीगढ़ चला जाता था। तो मम्मी हमेशा ये कहती थी कि तू थकता नहीं है क्या कभी इतना ट्रैवल करके। तो द थिंग इज़, थकना नहीं थकना ये सब आपके ब्रेन में होता है। अगर आप चाहते हो कि आपको थकान महसूस हो तो आपको थकान ज़रूर महसूस होगी, और इफ़ यू थिंक कि नहीं यार मैं नहीं थकूँगा, मुझे ये चीज़ करनी ही है, तो आपको थकान महसूस नहीं होगी। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर ब्रेन, बिकॉज जब हम जो चीज़ सोचते हैं हमारे बॉडी में वही हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं जिसकी वजह से हमें और एनर्जी मिलती रहती है। जो भी हम देख रहे थे ये था जयगढ़ का टॉप पॉइंट। अभी हम निकलते हैं, अभी बज रहे हैं 5:06। 6 मिनट लेट हो चुका हूँ यार। तो चलो फटाफट निकलते हैं। कोशिश करता हूँ कि 5:20 तक जो है नीचे पहुँच जाऊँ, ताकि बाइक लेके सनसेट से पहले मैं नाहरगढ़ पहुँच सकूँ। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। रास्ता जो है वो काफ़ी पत्थरों वाला ऊपर खाबड़ है, तो मैं ज़्यादा स्पीडली नहीं उतरना चाहता भागते हुए, क्योंकि टाइम बचाने के चक्कर में गलती से पैर मुड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कल ड्राइव भी करना है नियर बाय 330 किलोमीटर्स। नाहरगढ़ की हिस्ट्री मुझे नहीं पता, और यहाँ पर इंटरनेट भी नहीं आ रहा है तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, लेकिन सब टाइटल्स में आप नीचे देख सकते हो। मैंने जो है कोशिश की है कि जितना हो सके नाहरगढ़ की हिस्ट्री को नीचे ऐड कर सकूँ, तो आप वो पढ़ते रहिए और साथ साथ में ब्लॉग देखते रहिए। देख के लग रहा है कि हाँ सच में रानियों का महल हो तो ऐसा। काफ़ी सुंदर जगह है ये, मतलब यहाँ पर आना वर्थ इट है यार। पहले मैं सोचा था कि आऊँ या नहीं आऊँ, लेट हो जाऊँगा, लेकिन 6 बजे तक पहुँच के तो इट्स वर्थ इट टू कम हियर। नाहरगढ़ फोर्ट के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर काफ़ी आइकॉनिक मूवीज़ की भी शूटिंग हो चुकी है, जैसे कि भूल भुलैया, बैटमैन एंड द नाइट राइसेस की भी शूटिंग यहाँ पे हो रखी है। आप जगह देख के ही समझ सकते हो। नाहरगढ़ में जो है वो जब आप फोर्ट के अंदर एंटर करते हो तो दोनों ही तरफ 4 कक्ष है, जो कहते हैं कि यहाँ पे रानियों के कक्ष हुआ करते थे। बेसिकली जो है हंटिंग के बाद में रिट्रीट के लिए बनाया गया था। और एक और चीज़ कि नाहरगढ़ जो है वो बनाया था सवाई जय सिंह ने, जो कि ऑल्सो फाउंडर ऑफ द जयपुर ऑल्सो। तो हाँ, थोड़ी बहुत हिस्ट्री तो मालूम कर ली ना, नेटवर्क आता जाता रहता है। घर पहुंच गए, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया। अभी जस्ट मतलब थोड़ा 5 मिनट रेस्ट किया, अब आराम से थोड़ा रेस्ट करूंगा, सोऊंगा, क्योंकि सुबह जो है वो मुझे वापस जोधपुर भी निकलना है। कैसा रहा मेरा जयपुर का एक्सपीरियंस, कैसा रहा मेरा भानगढ़ का एक्सपीरियंस, ये सारे मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताने वाला हूँ। और एक चीज़ मैं और भी बताऊँगा कि आप जब आते हो तो कहाँ कहाँ किस तरह से विज़िट कीजिए, लाइक पहले कहाँ चाहिए फिर बाद में कहाँ चाहिए, और कैसे आप जो है पूरे जयपुर और भानगढ़ को साथ में ईजीली कवर कर सकते हो। और कितना पेट्रोल खर्च हुआ, कितना मेरे एक्सपेंसेस खर्च हुए, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा बता दूंगा। एक चीज़ और, अगर आप आमिर फोर्ट जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप जयगढ़ और नाहरगढ़ ज़रूर जाएं। जयगढ़ के 2 रास्ते हैं जाने के लिए। आप चाहो तो पैदल भी जा सकते हो, जिस रूट को मैंने अपनाया था, और आप चाहो तो बाइक या कार लेके भी जा सकते हो। वो आप दूसरा रूट है, पीछे से होकर वापस जाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ और है जो मुझे नहीं पता थी, वो मुझे बाद में मालूम चली कि जयगढ़ जो है वो आधा रास्ता कवर कर लेता है नाहरगढ़ के लिए। तो अगर आप बाइक या कार लेके जाओगे तो आप आधा रास्ता पहले से ही कवर कर लोगे। आप पहले आराम से 5-6 बजे के आसपास जो है वो जयगढ़
नाहरगढ़ घूम लो और उसके बाद में शाम के वक्त यानी कि जब सनसेट होने वाला हो तब नाहरगढ़ की तरफ निकल जाओ, क्योंकि क्या है ना, नाहरगढ़ पे है सनसेट पॉइंट। और एक और मेन चीज़, वो फोर्ट रात को 10:30 बजे तक भी ओपन रहता है। तो ऐसा नहीं है कि 6:30 बजे के बाद में फोर्ट बंद हो जाएगा और आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक्चुअली नाहरगढ़ फोर्ट की जो खूबसूरती है वो रात को देखने में ही मज़ा आता है। सो बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको कैसी लगी ये सीरीज़, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और सीरीज़ बनाऊँ किसी और सिटी या किसी और स्टेट के बारे में, तो वो भी आप मुझे मेंशन कर सकते हैं। तो बाय बाय, खुदा हाफिज़। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग बहुत जल्द बनाऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्प्रेड लव।